हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो को अपना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है, जो कि हमें पारिवारिक संबंधों को किस तरीके से बचाना है इस विषय पर एक शिक्षा देती है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ कवियों में से, उपन्यासकारों में से एक हैं, के द्वारा लिखी गई है। बड़े घर की बेटी बहुत ही शिक्षाप्रद और महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करने वाली कहानी है, इसलिए बहुत समय ना नष्ट करते हुए मैं वीडियो प्रारंभ करना चाहूँगा। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। बड़े घर की बेटी कहानी का कथानक कुछ इस तरह है कि बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, जिसमें एक परिवार के सदस्यों के मध्य बिगड़ते आपसी संबंधों को किस प्रकार एक बड़े घर की बेटी अपनी उदारता और हृदय की विशालता के कारण परिवार को बिखरने से बचा लेती है। कहानी के प्रमुख पात्र बेनी माधव सिंह, पिता हैं श्रीकंठ सिंह, उनका बड़ा बेटा है बिहारी सिंह जिसको कि लाल बिहारी सिंह कहा जा रहा है, छोटा बेटा है आनंदी, श्रीकंठ सिंह की पत्नी है, और भूप सिंह एक अमीर जमींदार और आनंदी के पिता हैं। ये पात्र हैं जो कि कहानी में हैं। बेनी माधव सिंह, सारांश के तौर पर देखते हैं कहानी में कि बेनी माधव सिंह गांव के एक जमींदार और नंबरदार थे, जिनके आर्थिक हालात अब सही नहीं हैं। परिवार का पालन पोषण मुश्किल से हो पाता था। बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह ने बीए करके एक दफ्तर में नौकरी कर ली थी। छोटा लड़का दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह प्राचीन सभ्यता के प्रेमी और संयुक्त कुटुंब के समर्थक थे। उनकी पत्नी आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी, जिसके पिता भूप सिंह छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। आनंदी अपने पिता की चौथी संतान थी। वह अपनी सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी। उसका विवाह श्रीकंठ सिंह से हुआ था। आनंदी अपने गुणों और प्रकृति के बल पर अपने आप को ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती है। ससुराल आर्थिक तौर पर उसके मायके से बहुत ही कमजोर और कह सकते हैं सामाजिक स्तर पर नीचे थी, लेकिन फिर भी आनंदी उसे संभालती है और सब कुछ अपने हाथों से मैनेज करती है। एक दिन लाल बिहारी सिंह का अपनी भाभी से खाने में घी न डालने पर विवाद हुआ, जो बढ़ता गया। लाल बिहारी ने आनंदी के मायके को लेकर व्यंग कसा, जिसके उत्तर में आनंदी बोली, वहां इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी ने थाली पलट दी। केवल इतनी सी बात इतनी बढ़ी कि उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंकी। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि लाल बिहारी सिंह ने यह काम गुस्से में किया। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, इसलिए सिर तो बच गया, पर उंगली में चोट आई। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। प्रत्येक शनिवार श्रीकंठ सिंह घर आया करते थे। आनंदी ने रोते रोते सारी घटना उन्हें सुनाई। श्रीकंठ सिंह गुस्से से भर जाते हैं और वे लाल बिहारी सिंह की धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसकी शिकायत अपने पिता से करते हैं कि हमें अब इस घर में नहीं रहना है। इस तरीके से छोटे से विवाद के कारण दोनों भाइयों में आपसी वैमनस्यता हो जाती है। श्रीकंठ सिंह अपने पिता से कहते हैं कि उनका निर्वाह अब घर में लाल बिहारी सिंह के साथ संभव नहीं है। श्री बेनी माधव सिंह ने बात संभालने की चेष्टा करते हुए अपने बेटे श्रीकंठ सिंह को समझाते हुए कहा, पर श्रीकंठ सिंह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना था या तो वे घर में रहेंगे या लाल बिहारी सिंह। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि पूरे गांव को संयुक्त परिवार और एक संयुक्त परिवार की सूचना का पाठ पढ़ाने वाले श्रीकंठ सिंह आज अपने घर में अपने छोटे भाई से अलग होने की बात कर रहे थे, जो कि अच्छा नहीं था। श्री लाल बिहारी सिंह, जो कि अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे, भाई के मुख से ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। अपने व्यवहार पर पछतावा भी था उन्हें, लेकिन अब बात बढ़ चुकी थी। अतः वो अपने कपड़े पहनते हैं, आंखें पोंछकर आनंदी के द्वार पर आते हैं और कहते हैं कि जब भैया मेरा मुंह देखना नहीं चाहते तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ।
फिर कभी अपना मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। आनंदी स्वभाव से दयालु थी, उसे तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। यहाँ पे बात ये ध्यान देने वाली है कि सभी को अपने किए पर पछतावा है। आनंदी ने अपने पति को समझाने की चेष्टा की तथा सौगंध देकर लाल बिहारी सिंह को जाने से रोकती है। श्रीकंठ सिंह का भी हृदय का गुस्सा शांत हो जाता है और दोनों भाई अपने गले मिलते हैं। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना उसी ने आनंदी की उदारता को सराहते हुए कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। सबके कहने का आशय यही था कि बड़े घर की बेटियां बड़ी दिल वाली होती हैं, जो सहनशीलता भी रखती हैं और उदारता भी दिखाती हैं, यानी अपने व्यवहार, चरित्र और अपने संयम की वाणी से वो परिवार को बिखरने से बचाती हैं और परिवार की एकता को बनाए रखती हैं। कहानी का उद्देश्य क्या था? क्या मुंशी प्रेमचंद जी ने उद्देश्य को सही ढंग से हासिल किया? मैं इस पर 100% ये बात कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया कहानी का उद्देश्य पूरी तरीके से हासिल हुआ, प्राप्त किया गया। प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य को बनाए रखने में वधुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियों को अपने सद्विवेक से बिगड़ती हुई बात को संभालने का अनुभव होता है, परिवार को टूटने से वे बचा लेती हैं। इस प्रकार किसी भी घर के आपसी संबंध बनाए रखना या बिगड़ने देना घर की महिलाओं के हाथ में होता है। कहानी में आनंदी की उदारता के कारण बेनी माधो सिंह के परिवार में एकता कायम रहती है और श्रीकंठ सिंह व छोटा भाई लाल बिहारी सिंह एक दूसरे की आपसी मनमुटाव को भुला करके एक बार फिर से एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों के बीच में भाईचारा फिर पहले जैसा हो जाता है। कहानी अगर बिंदुवार देखी जाए तो कहानी के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। बेनी माधो सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे, जिनके पितामह बड़े संपन्न थे, पर उनकी 1000 रुपये वार्षिक से आय अधिक न थी। वर्तमान में उनकी आय का आधे से ज़्यादा भाग कोर्ट और वकीलों की फीस चुकाने में खर्च होता है। ठाकुर बेनी माधो सिंह के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह, छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह है। श्रीकंठ सिंह दुर्बल शरीर के और संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, जबकि बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान है जो गांव में पहलवानी करता है। श्रीकंठ सिंह बीए पास होने के पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के प्रेमी नहीं थे। वे गांव के सामाजिक व्यक्ति थे, यानी उन्हें पाश्चात्य संस्कृति पसंद नहीं थी। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी उच्च कुल की लड़की थी, जो अपने पिता ठाकुर भूप सिंह की छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे और उनकी चौथी संतान थी। विवाह के समय आनंदी जब घर में आई तो उसने अपने को स्वयं को नए वातावरण के अनुसार ढाल लिया। एक दिन लाल बिहारी 2 चिड़ियां लेकर आया। भाभी से उन्हें पकाने को कहा। आनंदी ने सारा का सारा घी मांस में डाल दिया। घर में घी न बचने के कारण दाल में वह घी नहीं डाल पाई। दाल में घी न पाकर लाल बिहारी सिंह और उसकी भाभी में नोकझोंक हो जाती है। लाल बिहारी क्रोध में आकर आनंदी के मायके पर टिप्पणी कर देते हैं। यहाँ पर न केवल वो टिप्पणी करते हैं बल्कि उसे मारने के लिए अपनी खड़ाऊ भी फेंकते हैं। आनंदी अपने मायके का अपमान नहीं सह सकी, बोली, हाँ, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई और कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी ने क्रोध में आकर एक खड़ाऊ आनंदी की तरफ फेंकी। आनंदी ने खड़ाऊ हाथ से रोकी। उसका सिर तो बच गया, पर उंगली में चोट आई। वह खून का घूंट पीकर रह गई और अपने पति श्रीकंठ सिंह के घर आने का इंतजार करने लगी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। उनके आने पर आनंदी ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें सारी घटना सुनाई और अपनी उंगली की चोट भी दिखाई। श्रीकंठ सिंह क्रोध में भरकर अपने पिता के पास गए और बोले, इस घर में अब मेरा निर्वाह ना होगा। श्रीकंठ सिंह वैसे अपने छोटे भाई को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह अपनी पत्नी के सम्मान के भी समर्थक थे और उनके सोच के अनुसार लाल बिहारी सिंह के द्वारा की गई जो धृष्टता थी वो अक्षम्य थी।
उनके पिता ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, पर श्री सिंह बोले, मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। लाल बिहारी अपने भाई का बहुत आदर करता था। भाई के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे बहुत ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्वयं ही घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने आनंदी से जाते हुए क्षमा मांगी। आनंदी भी अपने किए पर पछता रही थी। लाल बिहारी द्वारा क्षमा याचना मांगने पर उसका रहा सहा क्रोध भी जाता रहा और समाप्त हो गया। वह भी लाल बिहारी को माफ कर देती है। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला और दोनों भाई गले मिलकर फूट फूट कर रोए। ठाकुर बेनी माधो सिंह यह दृश्य देखकर फूले नहीं समाये और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। यहाँ पर कहानी का शीर्षक अपनी सार्थकता को प्राप्त कर लेता है। बड़े घर की बेटी आनंदी के ऊपर जो शीर्षक दिया गया है वह सही है। कहानी का शीर्षक बड़े घर की बेटी कहानी का शीर्षक बहुत ही उपयुक्त और सटीक है। कहानी की केंद्र बिंदु आनंदी अपने आचरण और व्यवहार से अपने मायके से कहीं नीचे के स्तर में ससुराल में हंसी खुशी अपने आप को समायोजित कर लेती है। लाल बिहारी सिंह से कहा सुनी होने के बाद बात बढ़ती देखकर अपने हृदय की विशालता का परिचय देते हुए लाल बिहारी सिंह को कहीं नहीं जाने देती और परिवार की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखती है। इस प्रकार कहानी का शीर्षक हर मायने में सही है और उपयुक्त है। पात्र एवं चरित्र चित्रण लेखक मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने कहानी में सशक्त पात्रों का चयन किया है। बेनी माधव सिंह, भूप सिंह जैसे पात्र कहानी की विषय वस्तु को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि श्रीकंठ सिंह, पत्नी आनंदी, उनका छोटा भाई लाल बिहारी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहानी में बहुत ज़्यादा पात्रों को नहीं लिया गया। कहानी का देश काल वातावरण एक ग्रामीण अंचल का है, जहां पर जमींदार जैसे घर के चाल चलन, रख रखाव और रहन सहन के स्तर को बड़ी यथार्थता के साथ अंकित किया गया है। यहाँ पर श्रीकंठ सिंह एक प्रमुख पात्र हैं, बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे हैं, आनंदी के पति हैं, लाल बिहारी सिंह का बड़ा भाई है, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का उपासक व संयुक्त परिवार का समर्थक है। गांव के कई परिवारों के आपसी विवादों में मध्यस्थ और सुलहकर्ता की भूमिका निभा चुके हैं। बीए पास करके एक प्राइवेट दफ्तर में काम करते हैं। इनके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। पुरानी परंपरा के समर्थक हैं, सामाजिक व्यक्तित्व है इनका, एक जिम्मेदार पुत्र हैं और उत्तरदायी इंसान हैं, परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं, पत्नी के सम्मान और इज्जत के प्रति समर्पित हैं, उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाला एक बड़ा भाई है। लाल बिहारी सिंह के लिए जब भी वे अपने दफ्तर से आते हैं, सप्ताह में कुछ न कुछ लेकर आते हैं और अपने बड़े छोटे भाई को पूरी तरीके से सम्मान और प्यार देते हैं। लाल बिहारी सिंह बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा, श्रीकंठ सिंह का भाई, आनंदी का देवर है, ऐशो आराम का प्रेमी और खाने पीने का शौकीन व्यक्ति है। बड़े भाई का दुलारा है, अपने पिता का मुंह बोला पुत्र है। भाभी आनंदी के साथ कहा सुनी होने के कारण कहानी का केंद्र बिंदु है और प्रमुख पात्र है। इसके चरित्र की विशेषताओं के तहत परिवार का दुलारा होना, शरीर से मजबूत और पहलवानी का शौकीन व्यक्ति होना, खाने पीने का शौकीन होना और तुनक मिजाज व्यक्तित्व है। बड़े भाई के प्रति समर्पित है, संस्कारी और बड़ों का सम्मान करने वाला है। आनंदी के साथ हुई नोकझोंक वो क्षणिक व्यक्तित्व था, लेकिन आनंदी का भी वह सम्मान करता था। जाते समय आनंदी से माफ़ी मांगना इस बात का परिचायक है। आनंदी बेनी माधव सिंह की बहू है, श्रीकंठ सिंह की पत्नी है, जमींदार भूप सिंह की चौथी संतान और लाल बिहारी सिंह की भाभी है। एक संपन्न और बड़े परिवार की बेटी है। कहानी का शीर्षक उसी पर आधारित है। कहानी का कथानक उसी के आसपास घूमता है। आनंदी सहनशील, सभ्य, उदार हृदय महिला है जो अपनी बेइज्जती और अपमान को भुलाकर अंत में लाल बिहारी सिंह को माफ़ करती है और दोनों भाइयों का मेल कराकर परिवार को टूटने से बचाती है। उसके चरित्र में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं।
संपन्न परिवार की समझदार बेटी है, सभ्य एवं सुसंस्कृत महिला है, स्वाभिमानी और मायके के प्रति निष्ठावान है, बुद्धिमान, सहनशील है, त्यागी एवं उदार हृदय है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का भी लिंक आप तक पहुंच सके।